प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, लेसन संख्या 6 में हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब अपना जो टॉपिक चल रहा था पहले से वह है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं ये आपको बताया कि ये कई प्रकार की होती हैं। मतलब कम से कम अपने चैप्टर में ये 9-10 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इनमें से कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। जैसे हमने संयुग्मन अभिक्रिया का अध्ययन कर लिया है। संयुग्मन अभिक्रिया के बाद में विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ लिए, मतलब अध्ययन कर लिया इनका। आज हम शुरू करेंगे अगली जो अपनी अभिक्रिया है वह है अपघटन अभिक्रिया। मतलब ये 4 नंबर पे हम लेते हैं, ठीक है। अपघटन, अपघटन का शाब्दिक अर्थ, अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना, ठीक है। अब देखिए, ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये हमने जो पीछे संयुग्मन अभिक्रिया जो पढ़ी है, कौन सी अभिक्रिया? संयुग्मन, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। संयुग्मन अभिक्रिया में परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि इस अभिक्रिया में ये 2 अभिकारक हैं, A+B। कितने अभिकारक हैं? 2। दोनों अभिकारक जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? संयुग्मन अभिक्रिया की। संयुग्मन का अर्थ है जुड़ना, संयोग का मतलब जुड़ना। तो यहाँ क्या होता है, इसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं, मतलब जुड़ते हैं, उत्पाद एक ही बनता है, ठीक है। अब ये जो संयुग्मन अभिक्रिया है इसके विपरीत होती है अपघटन अभिक्रिया। आज जो हम पढ़ रहे हैं अपघटन अभिक्रिया, ये अपघटन इस संयुग्मन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत, अपोजिट होती है। अपघटन का अर्थ आपको बता दिया है, टूटना, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक, कितना अभिकारक? एक ही अभिकारक होता है। एक अभिकारक टूट करके, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यह है अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा। तो अपघटन अभिक्रिया संयुग्मन अभिक्रिया के क्या होती है? विपरीत होती है, ठीक है। अब इसमें देखो अभिकारक एक ही है, उत्पाद देखो 2 बन रहे हैं। यहां देखो इसमें संयुग्मन में अभिकारक 2 जुड़ते हैं, उत्पाद एक ही बनता है। ये दोनों जुड़ रहे हैं तब एक उत्पाद बनता है। यहाँ एक अभिकारक टूट रहा है और उत्पाद 2 बना रहा है। तो संयुग्मन जो अभिक्रिया है, ये जो अपनी अपघटन अभिक्रिया है, ये संयुग्मन अभिक्रिया की क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये है इसकी परिभाषा। तो अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार पुनः सुनो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो अपघटन अभिक्रिया है, हमने जो इसमें एक अभिकारक लिया है जो टूट करके 2 उत्पाद बनाता है। अब क्या होता है कि ये अभिकारक है, ये अपने इन सरल अणुओं में, ये जो उत्पाद बन रहे हैं छोटे छोटे, इनमें ये अपने आप नहीं टूटता है। इसकी कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं। जब इस अभिकारक को हम ताप देते हैं, क्या देते हैं? ताप। इसे गर्म करते हैं। ये गर्म का चिन्ह देखो, ये इसका मतलब है गर्म करना। तो जब हम अभिकारक को ताप पे गर्म करते हैं तो ये ताप की उपस्थिति में टूट जाता है अपने 2 उत्पादों में, ठीक है। इसी प्रकार यही अभिकारक
जब हम ताप की जगह क्या ले लें, विद्युत ले लें, तो यहां अभिकारक किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, विद्युत की उपस्थिति में दो उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये अभिकारक है और ये अभिकारक है, हमने यहां ले लिया प्रकाश, इस अभिकारक को कहां रख दिया, प्रकाश में रख दिया, प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया। तो ये अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपने सरल उत्पादों में टूट जाता है। तो अपघटन जो अभिक्रिया है, ये ताप, विद्युत और प्रकाश, इनकी उपस्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। मतलब इसके 3 प्रकार हैं। अपघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, 3। पहला प्रकार हम लिख देंगे तापीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी हम लिखेंगे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया और तीसरी हम लिखेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इनको हम एक एक दो एग्जाम्पल लेकर के इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, जैसा भी आपको बताया है कि अपघटन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है। तो पहली जो अपघटन अभिक्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है, सबसे पहले हम ले लेते हैं तापीय, या इसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जब अभिकारक ताप की उपस्थिति में, मतलब उष्मा की उपस्थिति में जब अपने सरल उत्पादों में टूटता है तो इसे हम बोलेंगे तापीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम है, इसकी संयोजकता +2 है, ये कार्बोनेट है, इसकी संयोजकता -2 है, तो इन दोनों से सूत्र क्या बनेगा, CaCO3। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ताप देते हैं, इसे उच्च ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये ताप की उपस्थिति में ये टूट जाता है, मतलब इसका वियोजन हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। तो क्या होता है कि जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 गैस। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ CO3 है, यहाँ देखो CO2, एक कार्बन ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ कम हो गए, मतलब निकल गए, तो यहाँ एक ऑक्सीजन का परमाणु शेष रह गया। उस ऑक्सीजन के साथ ये कैल्शियम क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CaO। इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है। कैल्शियम की संयोजकता अभी आपको बताया कि 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, तो इन दोनों से सूत्र क्या बनेगा, CaO। तो इस तरह आप ये रासायनिक समीकरण तैयार कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ZnCO3, ये एग्जाम्पल दे दो, इसे कहते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक की संयोजकता +2, कार्बोनेट की -2, तो ये सूत्र बन जाएगा ZnCO3। इसे भी हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब उष्मा देते हैं, तो यहाँ से भी क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ क्या बनेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक की संयोजकता +2, ऑक्सीजन की -2, तो दोनों से सूत्र क्या बनेगा, ZnO। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये कौन सी अभिक्रिया के हैं, तापीय अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो अपघटन अभिक्रिया को आप कैसे समझोगे, मतलब इसकी पहचान क्या है, इधर एक अभिकारक है और इधर उत्पाद कितने होंगे, 2। तो एक अभिकारक जब अपने 2 उत्पादों में टूटता है तो वो होती है अपघटन अभिक्रिया। अगर अभिकारक ताप की उपस्थिति में टूटता है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी,
तापीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये आपकी एक अभिक्रिया क्लियर। आगे देखिए, अपघटन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, तापीय अपघटन अभिक्रिया के बाद में दूसरी अभिक्रिया हम ले लेते हैं, जैसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युतीय जो अपघटन अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा सेम तापीय अपघटन अभिक्रिया के समान ही है। इनमें अंतर क्या है कि यहाँ अभी जो हमने पढ़ा है तापीय अपघटन अभिक्रिया में, उसमें अभिकारक ताप की उपस्थिति में अपघटित हो रहा है, मतलब टूट रहा है, और यहाँ अभिकारक है वो किसकी उपस्थिति में टूटेगा? विद्युत की उपस्थिति में। तो इसे क्या कहेंगे? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जब विद्युत की उपस्थिति में अपने सरल उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे ये जल अपना H2O, ठीक है, और जल के अंदर जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो जल के अंदर जैसे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जल का विद्युत अपघटन हो जाता है, मतलब जल है ये अपघटित हो जाता है। और जल के टूटने से क्या होता है? हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 ये उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन का यहाँ 1 ही है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे जल को। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 4। तो यहाँ जल का वियोजन हो रहा है, मतलब जल का अपघटन हो रहा है, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। तो इसे कहेंगे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यह है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। ऐसे आप एग्जांपल दूसरा दे सकते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी देखो यहाँ विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है, तो यहाँ उत्पाद क्या बनेगा? Na अलग हो जाएगा, सोडियम धातु, और ये Cl है ना, ये क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो एक अभिकारक यहाँ देखो विद्युत की उपस्थिति में 2 उत्पादों में टूट रहा है। क्लोरीन के 2 परमाणु संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, सोडियम के 2 परमाणु, इसे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये अपनी कौन सी विक्रिया है? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। यहाँ अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है, ठीक है। तो ये होती है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। फिर आगे देखिए, अपघटन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार। अपघटन अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा भी सेम तापीय एवं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के समान ही होगी। इसमें क्या होता है कि अभिकारक है वो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में अपने सरल उत्पादों में टूट जाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जब प्रकाश की उपस्थिति में अपने उत्पादों में टूटता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे HBr, इसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन की सांद्रता +1, ब्रोमाइड की -1, ठीक। अब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसे हम कहाँ रखेंगे? सूर्य के प्रकाश में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। तो जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में रखने से ये अपघटित हो जाता है। इसके 2 उत्पाद बनते हैं, ये H जो है ये हाइड्रोजन है, और जो Br है ये ब्रोमीन गैस बनती है। क्या बनती है? ब्रोमीन, Br2, जो बाहर निकल जाती है, ठीक। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ भी देखो ब्रोमीन के 2 परमाणु, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं हम, ठीक है। आगे देखो एक एग्जाम्पल और है इसका, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर की सांद्रता +1, ब्रोमाइड की -1, तो ये सूत्र बन जाएगा AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को हम कहाँ रखेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे,
तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो इसका भी अपघटन हो जाता है। मतलब ये Br है, ब्रोमीन ये गैस बाहर निकल जाती है और सिल्वर धातु हमें प्राप्त होता है, इसका अपघटन हो जाएगा Ag+Br2 लिखेंगे हम। ब्रोमीन गैस का सूत्र होता है Br2, ठीक है, ये ब्रोमीन है। संतुलित करने के लिए यहाँ देखो ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे, Ag के 2 हैं तो यहाँ भी कितने लगा देंगे 2, तो ये रासायनिक समीकरण अपना संतुलित हो गया है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है कि जिसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हम तैयार करवाते हैं उनमें कौन सी रिएक्शन काम आती है। तो ये जो अपनी रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड जहाँ प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाशीय जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में काफ़ी पूछ लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया है अपघटन अभिक्रिया और इसके कितने प्रकार हैं, 3। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह समझें। धन्यवाद।